प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खंड और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में बात करेंगे मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। जून के महीने से संबंधित समस्त जानकारियां, जैसे कि पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य पक्ष, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, संतान पक्ष, सभी चीज़ें कैसे रहने वाली हैं। और अंत में, इस कार्यक्रम के अंत में आपको एक मेरी तरफ से सलाह दूंगा और उपाय भी आपको बताया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा ताकि इसका फ़ायदा आपको आराम से मिल सके। दूसरी बात, यदि आपका अपना कोई प्रश्न है अपनी कुंडली से संबंधित और उस प्रश्न को लेकर के आप बहुत दिनों से परेशान हैं, या ऐसी कोई व्यवस्था बनी हुई है आपके जीवन में जिस व्यवस्था के कारण आपके जीवन में कुछ परेशानियां बनी हुई हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है आपके, उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नक्षत्र वेद कार्यालय में नक्षत्र वेद के ज्योतिषियों से अपनी कुंडली को दिखा करके आप अपने समस्त प्रश्नों का बड़े आराम से और इत्मीनान से अच्छा उत्तर ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या परिस्थिति आपके लिए बन रही है। मकर राशि और मकर लग्न के जातक यदि आप हैं तो शनि आपके लग्न में बने हुए हैं। शनि महाराज आपके लग्न में हैं, स्वगृही अवस्था में हैं और 23 मई 2021 से वक्री चल रहे हैं। गुरु आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, कुंभ राशि में बने हुए हैं, सेकंड हाउस में गुरु, और 20 जून 2021 को इसी राशि में वक्री हो रहे हैं। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है आपके पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में, जिसमें सूर्य 15 जून को चले जाएंगे मिथुन में, यानी आ जाएंगे आपके शत्रु भाव में। इसके बाद में मिथुन राशि में बुध, शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है, जिसमें से मंगल जो है वो 2 जून को आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, नीच राशि में, और बुध और शुक्र रहेंगे, जिसमें बुध के साथ में शुक्र की युति, बुध भी वक्री अवस्था में रहेंगे, अस्त रहेंगे। बुध के साथ में शुक्र की युति जो है वो बनी रहेगी 21 जून तक आपके शत्रु भाव में। उसके पश्चात शुक्र भी मंगल के साथ में आ जाएंगे कर्क राशि में। राहु केतु, राहु अभी वृषभ में चल रहे हैं और वृश्चिक में केतु चल रहे हैं। केतु आपके 11th हाउस में रहेंगे और राहु का मैंने बता दिया आपको, सूर्य के साथ में पंचम भाव में ग्रहण दोष बना करके बैठे हैं। 1 जून से 15 जून तक का जो समय है वो ग्रहण दोष का समय रहेगा आपके लिए पंचम भाव से संबंधित, यानी संतान पक्ष विद्यार्थियों को थोड़ा सचेत रह करके आगे चलना होगा। उसके पश्चात सूर्य आ जाएंगे आपके 6th हाउस में, शत्रुओं से संबंधित चीज़ों में पाबंदी लगा देंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था वो बनाएंगे। और शनि आपके लग्न में बने हुए हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो शनि से संबंधित जो भाव है उसमें 2-3 चीजें आ रही हैं। और चूंकि नीच का मंगल भी होगा आपके सप्तम भाव में, तो दाम्पत्य जीवन बिगड़ना, प्रॉपर्टी में या कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाना, कहीं पर आपका पार्टनर जो है व्यापारिक पार्टनर, उसमें कुछ प्रॉब्लम या दोनों के बीच में कोई तनातनी, कोई मनमुटाव हो जाना, ऑफिस में बॉस के दबाव की वजह से कोई गलत डिसीजन हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ में रहेंगी। साथ ही धन की बचत करने में कुछ परेशानियां बनेंगी। हालांकि धन की व्यवस्था, आने की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ऐसी व्यवस्था में ये जो गोचर की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देखते हुए हमने आपके लिए बड़ा तौल करके और बहुत सटीक विश्लेषण बनाया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उसको। सबसे पहले पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन में सीधे सीधे यहाँ पर कुछ टकराव दिखता है आपके परिवार में। आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनमें कोई आपसी मतभेद हो सकता है। वो अहंकार की वजह से हो सकता है, वो प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है, वो ऊंच नीच का जो भेद होता है परिवार में उसकी वजह से हो सकता है, और पारिवारिक राजनीति के कारण भी हो सकता है।
तो परिवार के सदस्यों के बीच में जो मतभेद है वो मतभेद झगड़ा पैदा कर सकता है, कुछ गलत व्यवस्थाएं पैदा कर सकता है और उससे आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी डावाडोल हो सकती है। तो पारिवारिक सदस्यों को लेकर के होने वाले मतभेद को दूर करने के लिए शनि की उपासना या हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन जरूर करिए। हनुमान जी महाराज को सिंदूर का तिलक लगाइए। गलत सोच की वजह से परिवार के लोगों के बीच में मतभेद हो जाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाना इस महीने हो सकता है, इसलिए ध्यान जरूर रखिए इन बातों पर। घर और दूसरी बात, घर की बातों को बाहर कहने से बचना चाहिए आपको, यानी घर के किसी सदस्य की किसी माइनस पॉइंट को दूसरे लोगों को बताने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा घर के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है, मानसिक स्थिति कमजोर हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के साथ में यदि आपकी अनबन है तो उसको बैठ करके समस्या को सुलझाने की कोशिश करिएगा ताकि पारिवारिक जीवन अच्छा रहे। और शनि की उपासना या हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत हितकर होगा, बहुत अच्छा होगा, ताकि आपका पारिवारिक पक्ष अच्छा चलता रहे जून के महीने में। आगे बढ़ते हैं, व्यापार और नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह महीना बहुत अच्छा है, कमाई अच्छी रहेगी, शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। आपको अपने व्यापार में बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं मिलने वाली हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए बन रही है। बस एक बात का ख्याल करिएगा, आपके मन में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको बाहर उजागर करने की आवश्यकता नहीं है, या व्यापार को लेकर के आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसको आपके शत्रुओं के बीच, बाहर के लोगों के बीच आपको शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका निर्णय, आपकी योजना, आपकी स्ट्रेटेजी आपके पास रहनी चाहिए, तब जाकर के व्यापार में आपको लाभ होगा। किसी व्यक्ति की बुरी नज़र, किसी शत्रु की बुरी नज़र से बचने के लिए प्रतिदिन सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा, अन्यथा आपके व्यापार में कुछ परेशानियां शत्रुओं के द्वारा खड़ी हो सकती है। नौकरी जो लोग कर रहे हैं, आर्थिक उन्नति का समय है, इंक्रीमेंट हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, ऑफिस में कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है, मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह आपका मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है, यानी आपकी ऑफिस चेंज हो सकती है, आपका शहर चेंज हो सकता है। घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को खास करके इस महीने बहुत प्यारी, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं। बस एक बात का ख्याल करिएगा, ज़्यादा उत्तेजित होकर के, ज़्यादा प्रसन्नता में आकर के या ज़्यादा प्रशंसा होने पर कोई अपना इंटरनल डिसीजन किसी को मत बताइए। शिक्षा और करियर के बारे में बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं इस महीने कमज़ोर हैं। टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने बैठ करके गेम खेलते रहेंगे, पढ़ाई बहुत कम होगी और ऐसे में माता पिता को बहुत सारी निराशा हो सकती है। माता पिता का आपस में झगड़ा हो सकता है बच्चों को लेकर के। तो शिक्षा के मामले में बच्चों को बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाइएगा। इस समय शिक्षा का मामला, पढ़ाई का मामला थोड़ा कमज़ोर है। जो बालक उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए एनरोलमेंट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए नए अवसर खुलेंगे इस महीने में। किसी प्रकार की अनदेखी यदि आप नहीं करते हैं, यदि अनदेखी करेंगे तो अवसर हाथ से निकल जाएंगे, इसलिए अनदेखी यदि नहीं करते हैं तो अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी व्यवस्था अच्छी दिखाई देती है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन की बात करें तो आपके प्रेमी के प्रति आपके मन में कोई आशंका बन सकती है, उसके ऊपर शंका आप कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई परिस्थिति आपके मन में बन रही है, उनके प्रति कोई शंका, उसका समाधान बैठ करके ज़रूर कर लीजिए आमने सामने, अन्यथा बात बिगड़ सकती है और बात यहाँ तक पहुँच सकती है कि आपका रिश्ता, आपका प्रेम जीवन खतरे में आ सकता है। दूसरा, महीने के अंत का जो समय है वो उन जातकों के लिए अच्छा नहीं है, यानी 15 जून के बाद का जो समय है वो उन जातकों के लिए अच्छा नहीं है जो विवाहित हैं।
विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा विश्वास रखना होगा, प्रेम को मजबूत रखना होगा और उनको समय देना होगा। यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर आ रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल का आना, हालांकि नीच राशि का मंगल, फिर भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए क्रिएट करेगा। अच्छी व्यवस्थाएं सप्तम भाव में आकर के वो व्यवस्था क्रिएट करेगा, क्योंकि वो आपके घर में मांगलिक कार्यों का दाता है। यदि विवाह का कोई संबंध पेंडिंग है उसको डन करिए, आगे बढ़िए, विवाह से संबंधित चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो शारीरिक रूप से वैसे कोई लंबी चौड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है। पेट से संबंधित कुछ मामला खराब हो सकता है, मानसिक तनाव जरूर हो सकता है। योग प्राणायाम करिएगा सुबह शाम। और हाँ, यदि आपको शुगर या बीपी की समस्या रहती है तो खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बीपी घटना या बढ़ना नहीं चाहिए। इस महीने में शुगर पेशेंट्स यानी डायबिटिक जो लोग हैं और बीपी ब्लड प्रेशर जिनको रहता है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मानसिक कुछ समस्याएं इस महीने रहने वाली है। मेरी सलाह क्या है इस महीने के लिए? यदि आप परिवार से दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं और परिवार यानी घर आपका जाना हो रहा है, तो ऐसे में घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर के जाइए, क्योंकि पारिवारिक जीवन इस महीने थोड़ा सा कमज़ोर बना हुआ है। हो सकता है आपके गिफ्ट ले जाने की वजह से, आपके प्रोत्साहन की वजह से वहाँ का माहौल अच्छा हो जाए। उपाय क्या करना है? भगवान भैरवनाथ की यानी भगवान शिव की उपासना करिए, काली चींटी को आटा डालिए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस महीने में आपके लिए बन जाएंगी और शनि से संबंधित जितने पक्ष आपके खराब होंगे वो सभी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि आपका अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है और आप बेंगलोर के आसपास कहीं रहते हैं तो हमारी ऑफिस में आकर के फेस टू फेस अपनी कुंडली की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल करके जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। मैं आपसे मिलता हूं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमः शिवाय।